जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स और रीजनिंग के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। ये 20 बेहतरीन वो क्वेश्चन हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आए हैं, इंडियन आर्मी के जीडी के या फिर ट्रेडमैन के एग्जाम में आए हैं। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एक 20 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, पिछले 8 से 10 वीडियो आपकी बन चुकी हैं और इसी तरह की वीडियो मैं पर डे आपके लिए लेकर आऊंगा। और नेक्स्ट धीरे धीरे मैं आपका मैथ्स का जो सिलेबस, मैथ्स 0 से लेकर टॉप तक मैं आपको पूरा इंडियन आर्मी का जिस तरह का मैथ्स आता है वो सारा का सारा इसी चैनल पर आपको रेगुलर मिलता रहेगा। इसके अंदर आज 15 क्वेश्चन और 5 20, 15 और 5 20 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 15 आप करके दिखाएं। अगर 15 आप राइट कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और रेगुलर आप कंटिन्यू पढ़ाई पर लगे रहें, तभी आपका पढ़ाई करने में मजा आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बेस बड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, 12x माइनस 2 और बराबर 118। तो 12x माइनस 2 और बराबर 118, तो 12x 118, ये माइनस का 2 है। जब बराबर से दूसरी साइड जाता है, क्यों गया दूसरी साइड, क्योंकि जो जिसके जैसा दिख रहा है वो उसके पास जाएगा, संख्या को संख्या के पास। तो 12x बराबर 118 में 2 जोड़ दिया तो 120 और x बराबर 120 का बट्टा 12 और 120 को 12 से काट लिया तो 12 एकम 12 0, तो यानी कि 10 और 10 मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 12x माइनस 2 बराबर 118, माइनस का 2 इधर गया, प्लस का 2, 118 में 2 जोड़ दिया 120 और x बराबर 120 का बट्टा 12, 120 को 12 से काट दिया तो 10 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का 24 और 40 का मैस है। देखो 24 और 40 का मैस है, मैस है या HCF, बात एक ही है। 24 और 40 का मैस है निकालना है। मैस है मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है। अब कौन काट सकती है, 24 और 40। 24 और 40 का अगर हम इसको 2 से काट दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दे 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काट दे 2 छिक्का 12, 2 से 10 बार, फिर 2 से काट दिया 2 तिया 6 और 2 पंजा 10। अब मैस का मतलब क्या है, ये संख्या दोनों की दोनों संख्या जब आई हमारे पास, अब ये एक ही संख्या से कटनी चाहिए। अगर नहीं कटती तो वहीं पर आप इसको छोड़कर चले जाएं और जो हमारे गुणनखंड आए उसकी गुणा कर दे। 2 दूनी 4 और 4 का दुगुना 8, मतलब 8 क्या आया, इसका मैस है 8। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। क्या करना, टुकड़े करने और ऐसी छोटी से छोटी संख्या से काटना है जिससे दोनों कट जाए। 2 से दोनों कट गई, 2 से, फिर 2 से, अब 3 से कटती है लेकिन वो नहीं कटती तो यहीं छोड़ दिया हमने। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपी, पेन और पेंसिल। देखो भाई क्या दिया, कॉपी दिया, पेन दिया और पेंसिल दिया। कॉपी, पेन और पेंसिल, इनका क्या दिया, अनुपात दिया। कॉपी 2 के अनुपात में, पेन 3 के और पेंसिल जो है वो 4 के अनुपात में। कॉपी 2 के, पेन 3 के और पेंसिल 4 के अनुपात में। यदि कॉपियों की संख्या 8 है, जो ये कॉपी है, जो ये कॉपियां दिया, इनकी संख्या 8 दे दी, मतलब 2 का मान दे दिया 8, तो 1 का मान 8 का बट्टा 2 और 8 को 2 से काट लिया 4। एक अनुपात का मान आ गया आपका 4, एक अनुपात का मान आ गया 4 और पूछ लिया पेंसिलों की संख्या। अब देखो पेंसिल पर हमें 4 अनुपात दिखाई दिए, तो 4 गुणा 4, 4 का 4 से गुणा किया 16, तो जो पेंसिल की संख्या है वो 16 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कॉपी 2 है, पेन 3 है और पेंसिल 4 का अनुपात है, तो 2, कॉपी 2 अनुपात कितना 2, लेकिन दिया कितना 8, तो 2 का मान 8, तो 1 का 8 का बटा 2, तो मतलब 4। एक अनुपात का मान 4, पेंसिल के पास 4 अनुपात है, तो 4 का 4 में गुणा किया 16 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पर
चाय के मूल्य में क्या कर दिया, 25% की वृद्धि कर दी। इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? देखो चाय का जो मूल्य था वो 100 था, जब इसको 25% बढ़ा दिया तो 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया, क्योंकि 100 पर कोई भी वैल्यू डायरेक्ट बढ़ जाती है और डायरेक्ट घट जाती है। अगर 100 से 25 बढ़ाए तो 125, अगर 100 से 20 बढ़ाते तो 120, अगर 100 से 20 घटाते तो 80 हो जाता है, डायरेक्ट बढ़ और घट जाता है। अब इसने कहा बढ़े हुए प्रारंभिक मूल्य पर, यानी कि इस 125 को इसी 100 पर लाना है, 125 को इसी 100 पर लाना है तो 20 का कमी करनी पड़ेगी। और 20 का कमी करनी पड़ेगी किस पर? 20 का कमी करनी पड़ेगी हमें 120 पर, सॉरी 25 का कमी करनी पड़ेगी। कितने का? 25 का कमी करनी पड़ेगी। और 25 का कमी किया किस पर? 25 का जो हमने कमी किया वो किया दोस्तों 125 पर। जो 25 का कमी किया वो किया 125 पर और गुणा क्या किया? 100%। 25 से 5 बार कट गया और 5 से कट गया, 5 दूनी 10, तो मतलब 20%। और 20% बना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चाय का मूल्य 100 है, जब 25 बढ़ गया तो 125, और 125 को यहीं लाना हमें किस पर? 100 पर। तो 25 की कमी करी किस पर? 125 पर गुणा 100, 25 पंजे और 5 से काट दिया, 20% आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई में देखो ये दिया करती एक आयत दिया और इसकी लंबाई में क्या कह रहा है ये कि लंबाई में 10%, मान लो ये इसकी लंबाई है 100 और ये इसकी चौड़ाई है 100। जब इसकी लंबाई में 10% वृद्धि तो ये हो गया 110 और चौड़ाई में 10 की वृद्धि तो 110। इसने कहा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई का जो वैल्यू आ गया वो 100 गुणा 100, और 100 का 100 से गुणा किया 10,000, 100 का 100 से गुणा किया 10,000, और 110 का 110 से गुणा किया, 110 का गुणा 110 से किया तो 11 11 121 और डबल 0। अब 10,000 से कोई वैल्यू 12,100 पर चली गई तो 2100 क्या हो गया? बढ़ गई, 2100 बढ़ गई। इसने कहा प्रतिशत बढ़ोतरी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी, क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी जो हुई वो 2100 रुपए की हुई और हुई किस पर? 10,000 पर, हुई है 10,000 पर और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया तो 21%, 21% दोस्तों आ गया आपका राइट आंसर। और 21% अब बढ़ा या घटा? इस 10,000 से 2100 गया तो बढ़ा, तो मतलब बढ़ेगा, 21% बढ़ेगा। ये 100 है, ये भी 100, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 100 10,000 हो गया, 110 का गुणा किया गया 12,100, 10,000 से कोई वैल्यू 12,100 गई तो 2100 बढ़ गया। इसने कहा क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, 2100 बढ़ गया 10,000 पर गुणा 100, 2 और 2 जो 2 जीरो कट 4 जीरो कट गया तो 21% आपका राइट आंसर मतलब सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहां लिखते हैं क्रय मूल्य और इधर लिख लिया विक्रय मूल्य। किसका? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 12 वस्तुओं का क्रय 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो करना क्या? इसको क्रॉस कर देना, तो 9 बराबर 12 ये आ गया। इसका मतलब क्या है? 9 रुपए का कोई सामान खरीदा, वो 12 का बिक गया तो 3 क्या हो गया? प्लस हो गया, 3 बढ़ोतरी होगी। तो 3 बढ़ोतरी किस पर? 9 पर, और गुणा क्या? 100%। 3 से कट गया 3 बार, 3 तिया 9, और 3 से कट गया 3 तिया 9, 3 तिया 9.33, 33.33%। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्रय मूल्य 12 वस्तुएं खरीदी, लेकिन 9 वस्तुएं बेचने पर ही हमारा पैसा पूरा हो गया। तो हमें क्या बच गया? 3 वस्तु बच गई। 9 12 3 बच गया किस पर? 9 पर गुणा 100, 3 तिया 9, 3 से कटा 33.33% राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है, देखो राम और श्याम, भाई राम और श्याम 2 भाई हैं, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। कब है? वर्तमान में। ये जो अनुपात है ये वर्तमान में है, और 5 वर्ष के बाद तो ये अनुपात 4:5 हो जाता है।
राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है और 5 साल के बाद 4:5 हो जाता है। तो इसने कहा वर्तमान आयु किसकी? श्याम की। तो 3 और 4 में आप खुद चेक करें, 1 का अंतर है, 4 और 5 में 1 का अंतर, मतलब अंतर 1 और 1 किसके बराबर? 5। एक वैल्यू है 5 के बराबर। तो इसने कहा श्याम की वर्तमान आयु, अब श्याम तो 4 अनुपात है, तो 4 गुणा 5, तो 4 पंजा 20 वर्ष आयु आ गई किसकी? श्याम की। और सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। राम 3 श्याम 4, 5 साल के बाद 4 और 5, 1 का अंतर, 1 किसके? 5 के बराबर, तो 4 गुणा 5, 4 पंजा 20 वर्ष आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समकोण त्रिभुज का आधार दे दिया, लंब दे दिया, तो क्षेत्रफल बताना है। देखो समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जिसके अंदर 90 डिग्री का होता है, और आधार नीचे वाली वैल्यू को आधार बोल दिया गया, और ये भुजा को बोल दिया गया ऊंचाई या लंब। आधार दे दिया इसका, आधार दे दिया 10 मीटर, आधार दे दिया 10 मीटर, और ऊंचाई दे दिया 7 मीटर। तो इसने क्या कहा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। और 1/2 तो अपने पास 1/2 है ही, आधार का वैल्यू 10 मीटर, आधार का वैल्यू 10 मीटर, और लंब का वैल्यू दे दिया आपको 7 मीटर। 2 से कट गया, 2 पंजे 10 और 5 सत्ता 35, और मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर 35 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्या दिया? समकोण त्रिभुज दिया, आधार दे दिया 10, लंब दे दिया 7। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, 1/2 आधार 10 मीटर और लंब 7, 2 से कट गया 5 और 5 सत्ता 35 वर्ग मीटर। राइट आंसर बी ऑप्शन। एक किसान ने 6000 रुपए साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से उधार लिया। किसान ने 6000 रुपए ले लिया भाई, 6000 रुपए ले लिया, और कितनी दर? 15% की, और समय कितना? 4 वर्ष। तो बटे 100, 2 जीरो कट गया, 15 चौका 60, और 60 का 60 से गुणा किया तो 6 छंग 36, मतलब 60 का 60 से गुणा किया तो आ गया 3600। ये आ गया कितना? 3600 आ गया भाई। ये आ गया 60 का 60 से गुणा किया 3600। फिर इसने क्वेश्चन पढ़ो, यानी कि 3600 क्या आ गया? ब्याज आ गया। इसने क्या कहा? 4 वर्ष बाद उसने 5000 रुपए नगद तथा एक साइकिल दे दी। तो साइकिल का मूल्य बताओ। अब यानी कि अब मिश्र धन देख लो। मान लो किसान ने 6000 रुपए लिया, तो 6000 लिया था, देना कितना पड़ गया? मूलधन प्लस ब्याज। किसान को देना पड़ गया मूल प्लस ब्याज, और मूलधन कितना? मूलधन है 6000 रुपए और ब्याज है 3600। तो 6000 में 3600 दे दिया, तो 6 और 3 9, 9600 रुपए। 9600 रुपए देने पड़ेंगे किसको? किसान को। लेकिन किसान ने क्या किया? उस आदमी से जिससे उधार लिए 5000 रुपए दे पाया, तो और एक साइकिल दी। तो साइकिल का मूल्य पूछ लिया, साइकिल पूछ लिया। क्या? साइकिल। साइकिल का मूल्य तो कितना दे दिया इसने? देखो 9600 में से दे दिया 5000, तो वो जाकर उसको दे आया, तो बचा कितना? 0 0 6, 9 में से 5 गया 4, तो 4600 रुपए जो मूल्य आ गया वही साइकिल का मूल्य। देखो 6000 15% की दर, 4 वर्ष का समय, 2 जीरो, 15 चौके 60 और 60 का गुणा 3600, यानी कि 6000 तो लौटाने पड़ेंगे किसान को, लेकिन 3600 रुपए और जुड़ जाएंगे किसके? ब्याज के। तो 6000 में 3600 जुड़े तो 9600, जब 9600 वापस देने। लेकिन इस किसान ने क्या किया? किसान के पास 5000 रुपए अवेलेबल हुए, तो 9600 से 5000 गए तो 4600 बच गया, और इसके बदले में क्या दे दिया? एक साइकिल दे दिया। तो यही साइकिल का मूल्य आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वां। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक आकृति दे दी वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया 484 वर्ग मीटर है, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 484 और भुजा बराबर
जब इधर से अंडर रूट हटा तो इधर गया स्क्वायर, और 484 होता है, 484 होता है 22 का, तो 22 मीटर आ गया, 484 होता है 22 का। और इसने कहा क्या, परिमाप बताओ। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 गुणा भुजा, और 4 गुणा भुजा, भुजा आई अपनी 22, तो 22 मीटर का 4 में गुणा, तो 22 चौक 88 मीटर, 88 मीटर क्या आ गया वर्ग का परिमाप, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 484, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 484, और भुजा बराबर अंडर रूट 484 बना 22 का, और पूछ लिया क्या परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 22, और 22 चौक 88 मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु पर 15% की छूट के स्थान पर 20% की छूट दे दी, इससे क्या हुआ, विक्रय मूल्य में 400 रुपए की कमी आ गई। देखो दुकान वाले ने क्या किया, पहले तो 15% की छूट दे रहा था, लेकिन फिर दुकान वाले ने कहा भाई मैं तो इस सामान पर 20 की छूट दे रहा हूं, तो छूट और छूट दे रहा था तो घट जाएगा। पहला छूट 15 की थी, लेकिन दूसरी छूट 20 की थी, 20 में से दूसरी छूट घट गई 15 वाली, तो क्या आ गया माइनस, कितना आ गया 5%। छूट और छूट जब दिया, डिस्काउंट और डिस्काउंट जब दिया, तो क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि जब 15 से 20 की छूट बढ़ गई दे दी, तो 5% क्या हो गया, 5% की कमी आ जाएगी विक्रय में, लेकिन परसेंटेज में 5 की आई तो वैल्यू में 400 की आई, तो 5% का वैल्यू 400, तो 1% का वैल्यू 400 का बट्टा 5, 5 अट्ठा 40, 1% का वैल्यू 80। तो इसने कहा वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो वस्तु पर था वो 100% था, अंकित मूल्य एक वैल्यू का मान लियो 80, तो 80 गुणा 100, 80 का 100 से गुणा किया 8000, 8000 बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका राइट। ये डी लिखा हुआ है लेकिन इसको बी कर लेना, दिख नहीं रहा वैसे, इसको क्या कर लेना बी, 8000 आपका राइट आंसर। जब छूट और छूट दिया 15 और 20 दिया, तो छूट और छूट दिया तो घट जाएगा 5%, यानी कि 5% की क्या आ गई, कमी आ गई मूल्य में, तो 400 रुपए, एक 400 का बटा 5 80, 1% का 80, तो 100% मतलब अंकित मूल्य क्या होगा 100, तो 80 गुणा 100 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की जो आकृति होती है वो एक जोकर की टोपी की तरह होती है, और दिया क्या, त्रिज्या दे दिया, शंकु की त्रिज्या दे दिया 7 मीटर और ऊंचाई दे दिया, और ये जो बनेगी ये ऊंचाई बनेगी 21 मीटर। पूछ लिया क्या शंकु का आयतन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बनता है, शंकु का आयतन पूछ लिया, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 तो है ही 1/3, और पाई का जो मान दिया वो 22/7 होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाई का मान रेडियन में कितना होता है। अगर आप कमेंट में देते हैं तो उससे मेरा भी एक्साइटमेंट बनता है कि मैं और अच्छे से क्लास दें और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दें। तो आपका कमेंट देने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि आपका कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। बस क्या है कि एक मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे भी पढ़ाने का रेगुलरिटी में। 22/7 गुणा आर का वैल्यू 7 मीटर और 7 मीटर, और h का जो वैल्यू है वो 21 मीटर। देखो 7 से 7 काट, 7 तिया 21, और 3 से 3 कट गया, अब बना क्या 22, और 7 सत्ती 49, 22 का गुणा किया 49 में, तो 49 का भाई 22 में गुणा करो, 2 9 18 का 8 का 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9, 2 9 18 1 हासिल, और 2 चौक 8 और 1 9, तो बना 8 9 और 8 17, 8 और 1 10, 1078 घन मीटर आपका राइट आंसर मतलब बी। देखो शंकु दिया, शंकु की आकृति होती है एक जोकर की टोपी की तरह की, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का 22/7 गुणा 7 गुणा 7, और एच का वैल्यू 21, 7 से 3 और 3 से 3 कट गया, 7 × 21, 3 से 3 22 गुणा 7 7 49, और 22 का 49 में गुणा किया 1078 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 व्यक्ति, देखो इसमें एक फॉर्मूला बनता है MDH/W बराबर MD
एच, MDH मतलब मसाले का नाम होता है, MDH मसाला। M का मतलब 1 1 1 और 1, और इधर 2 2 2 और 2। क्वेश्चन को 2 बार में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई? 6 व्यक्ति 10 दिन में 300 रुपए। देखो 6 व्यक्ति हैं, 10 दिन में क्या करते हैं? 300 रुपए कमाते हैं। फिर कहा क्या? कहा इसने क्या? 12 व्यक्ति 10 दिन में कितने रुपए कमाए? 6 व्यक्ति 10 दिन में 300, तो 12 व्यक्ति 10 दिन में कितने रुपए? 12 व्यक्ति 10 दिन में कितने रुपए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 6 गुणा 10 गुणा रुपये बराबर 300 गुणा 12 गुणा 10, और रुपये बराबर 300 गुणा 12 गुणा 10 और बट्टा 6 गुणा 10। 0 से 0, 6 से कट गया 2 बार, और 300 का 2 में गुणा किया, 600 रुपए। यानी कि आंसर आपका क्या बना? आंसर बना दोस्तों सी। देखो MDH का फॉर्मूला लगाना है। 6 आदमी 10 दिन में 300, तो कहां गया? नीचे। 300 क्यों? 300 क्या वर्क है। 12 आदमी 10 दिन में कितने रुपए? क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुणा 10 गुणा रुपए बराबर 300 गुणा 12 गुणा 10, और रुपए बराबर 300 गुणा 12 गुणा 10 बटे 6 गुणा 10। 10 से 10 कट गया, 6 से 2 बार, 300 का 2 में 600 आपका राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 15 पेन का मूल्य, देखो 15 पेन का मूल्य, 15 पेन का मूल्य दे दिया 135 रुपए। 135 रुपए, तो 15 का 135 है, तो एक पेन का मूल्य देख लो, 135 का बटा 15, 15 से कट गया ये 9 बार, एक पेन का मूल्य 9 रुपए आ गया, और पूछ लिया 40 पेन का मूल्य, तो 9 गुणा 40, और 40 का 9 से 4 9 36, तो 360 रुपए बना दोस्तों आपका राइट आंसर। 360 मतलब सी ऑप्शन। देखो 15 पेन का मूल्य 135, तो एक का निकालो, 135 का बटा 15, तो 9 आ गया। एक पेन का मूल्य 40 का पूछा, तो 9 गुणा 40, तो मतलब 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 मीटर प्रति सेकंड को, देखो 25 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको क्या लिखेंगे? 25 लिख दिया। अब यहां पर एक वैल्यू फैक्ट करती है, वह वैल्यू क्या है? 5/18 या 18/5। अब इसमें चेंज करते हैं क्या? तो हमें 5/18 यूज करना है, या फिर 5/18 यूज करना है, या फिर आपको यूज करना है 18/5। दोनों में से एक वैल्यू यूज करनी है, और एक वैल्यू यूज करने का तरीका देखो, ये मीटर छोटी वैल्यू है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। किसमें? किलोमीटर। किलोमीटर क्या है? बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू ले लेंगे जो ऊपर बड़ी होगी, तो 18/5। 5 से 5 पंजा 25, और 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन आपका राइट। 25 किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5, 5 पंजा 25, और 18 पंजे 90। ये थे दोस्तों आपके 15 मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन से क्या मिलते जुलते आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन आप इंडियन आर्मी का एग्जाम दोगे, तो इस वाले सेट से 20 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। एक क्लास से ही 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, और 5 क्वेश्चन मिले हैं तो 10 नंबर, मतलब एज इट इज नहीं, मतलब डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन वो जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो इसी तरह बनेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोसाइटी का कोड दिया, देखो SOCIETY, सोसाइटी का कोई कोड दिया, क्या दिया? COSYYTE, सोसाइटी का कोड दिया, और मैन होल का कोड पूछ लिया, MANHOLE। अब देखो जो अक्षर हमें ऊपर दिख रहे हैं वही नीचे हैं, लेकिन अक्षरों का कोई ना कोई क्रम चेंज है। देखो कैसे क्रम चेंज है, देखो यानी कि ये हुआ आई झुका तू, और ये फिर इस तरह क्रॉस हुआ, तो हमें भी क्या करना है? अक्षरों को क्रॉस करना है। ये झुका तू अक्षर आना, और ये हमारा क्रॉस हुए। तो जब अक्षर क्रॉस हुए, तो हमें क्या करना दोस्तों? हमें करना क्या है? उसी के अनुसार चलेंगे।
उसी के क्रॉस वाले अक्षर के अनुसार ही चलेंगे हम लोग, ये ऐसे क्रॉस हो गया। तो N, A बीच में रहा M, और H झुका तू, इधर E आया, इधर L गया और इधर O, NAMHELO, NAMHELO, तो D ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन ऊपर भी सेम, मतलब अक्षर ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो इस अक्षरों से नेक्स्ट अक्षर बनाना, तो जिस तरह इसमें क्रॉस हो रखा है ऐसे ही हमें इस तरह क्रॉस करना है। चौथा अक्षर बिल्कुल सूखा तो एज इट इज रखना है, और लास्ट के 3 अक्षर भी इसी तरह क्रॉस करने हैं। तो आपका कोड बन गया NAMHELO। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भिन्न शब्द चुनो, गीता, महाभारत, कुरान और रामायण। देखो सारी की सारी धार्मिक पुस्तक हैं। गीता हिंदू धर्म की है, महाभारत हिंदू धर्म की है, रामायण भी हिंदू धर्म की है, लेकिन कुरान क्या है, मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो लेकिन ये सारी की सारी बाकी क्या है, हिंदू धर्म की है, यही क्या है आपका अलग है, कुरान मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 से 11 दिया, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया, बड़ा बेहतरीन सा सीरीज का क्वेश्चन। 9 से क्या बन गया भाई, 11 बन गया। कैसे बना, 9 से बना 11, 11 से बना 15, 15 से दिया क्वेश्चन मार्क, फिर दिया 39 और लास्ट दिया 71। अब जब 9 से 11 बना तो कुछ ना कुछ बढ़ने वाली कंडीशन आई। 9 से क्या हुआ, 2 बढ़े, फिर क्या हुआ, 9 से 2 बढ़ रहे, तो अगली कंडीशन में 11 से क्या बढ़े, 4 बढ़े। 2 का दुगुना 4, अगर मैं 4 का दुगुना 8 बढ़ाऊं तो 15 में जब 8 जोड़ते हैं तो 23 बनता है। अभी आंसर वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि पहले चेक करेंगे आगे भी ऐसे ही बढ़ रहा है क्या। अब 8 से क्या, 23 से क्या करा मैंने, कितना बढ़ाया, 16, और जब 16 बढ़ाया तो 23 में 16 जोड़ा 39। अब 16 से फिर क्या करा, 32, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, मतलब 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना बढ़ा 32। इसी क्रम पे चल रहे हैं, तो सीरीज में आया 23 और 23 अपना बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए बड़ा है किससे, सी से। देखो ए जो है वो बड़ा है किससे, सी से। बी छोटा है डी से, और इधर बी और डी दिया नहीं, बी क्या है, छोटा है किससे, डी से, और सी बड़ा है डी से। अब देखो सी किससे बड़ा, डी से, सी बड़ा है डी से और डी से छोटा कौन था, बी। तो इसने कहा सबसे छोटा कौन, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा, तो बी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। दोबारा क्वेश्चन चेक करें, दोबारा देखो एक बार क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, ए भाई ए कहा ए बड़ा है सी से। अब सी मैंने यहां लिख दिया, क्यों, ए क्या है, बड़ा है। फिर कहा बी छोटा है डी से, अब बी और डी कहीं दिया नहीं था, अगली लाइन पढ़ा, सी बड़ा है डी से, जो सी वो है वो बड़ा है किससे, डी से, और डी से छोटा कौन था, बी, तो सबसे छोटा बी आ गया आपका, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का हॉकी, क्या मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, बैडमिंटन, फुटबॉल, रग्बी या बेसबॉल। देखो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी में वर्तमान में भारत के कप्तान का नाम मनप्रीत सिंह है, जो पुरुष कप्तान है मनप्रीत सिंह है, और महिला टीम के जो कप्तान है उनका नाम है सविता पूनिया। ऐसे ही क्या हॉकी के जो सबसे बड़े फेमस प्लेयर रहे उनका नाम था मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद क्या थे, हॉकी के जादूगर थे। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, 11 खिलाड़ी होते हैं, कप्तान का नाम पुरुष कप्तान मनप्रीत सिंह, महिला कप्तान का नाम सविता पूनिया, और हॉकी के जो जादूगर हैं उनका नाम मेजर ध्यानचंद था। और हॉकी भारत का जो खेल है, हॉकी में भारत 8 बार गोल्ड मेडल लेकर आया ओलंपिक में, जो सबसे ज्यादा बार हैं। इसी तरह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, बैडमिंटन किसका राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, और रग्बी किसका राष्ट्रीय खेल है। ये दोस्तों आप कमेंट में आंसर दें, और कमेंट में आंसर देने में आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा, जिससे मैं और से अच्छे कंटेंट, जो आपका जीके और साइंस का कंटेंट रुका हुआ है, वो भी आपके साथ मतलब एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो एग्जाम की। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और भी 20 बेहतरीन